Hello everyone, this is Rohit and I welcome you all to Learning from Scratch. तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर लिया था। आप जाके अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7th हिस्ट्री में डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 3 हम एक बार से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था पार्ट 3 के अंदर। तो हमने पढ़ा था हिस्टोरियंस जो है वो अलग अलग टाइप के सोर्सेस यूज़ करते हैं पास्ट के बारे में पढ़ने के लिए, पास्ट के बारे में जानने के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके किस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं पास्ट के बारे में। वो यूज़ किसका यूज़ करते हैं? कॉइन्स का, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी तो पता करेंगे कि पास्ट में क्या होता था। तो मिडियल पीरियड में क्या देखने के लिए मिला मिडियल पीरियड के अंदर कि जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, वैरायटीज़ जो थी, नंबर और वैरायटी जो थी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की वो बढ़ती जा रही थी। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो थे उन्होंने बाकी जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज जो थे इन्फॉर्मेशन की उनको जो है रिप्लेस कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा चीपर होते जा रहे थे मिडियल पीरियड के अंदर और इजीली अवेलेबल थे। तो लोग अलग अलग चीज़ों के लिए उनको यूज़ करते थे। तो पर ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट जो है, जो डॉक्यूमेंट जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं हिस्टोरियंस को, बट उनको डिफ़िकल्ट है यूज़ करना। वो कैसे डिफ़िकल्ट है वो हमने पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो के अंदर हमने पढ़ रखा है, पार्ट 3 आप जाके देख सकते हैं। तो इनको जो है जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी इनको कॉपी कौन करता था? स्क्राइब्स होते थे, वो करते थे। तो वो जब कॉपी करते थे तब वो कुछ डिफरेंसेस ले आते थे, कहीं वर्ड चेंज कर दिया, कहीं कोई सेंटेंस चेंज कर दिया। ये जो चेंजेस होते हैं वो बढ़ते गए, ये तब तक बढ़ते गए जब तक बहुत सेंचुरीज तक बढ़ते गए, कि तब तक जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है सेम टेक्स्ट की वो कंप्लीट डिफरेंट हो गई एक दूसरे से। ये तो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है कि हमको तो बहुत कम ऐसा होता है कि हमको जो मैं ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने के लिए मैंने ऑथर की ऐसा बहुत कम होता है। तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हम टोटल डिपेंडेंट है जो कॉपीज जो है, जो स्क्राइब्स ने जो लिखी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आया? इससे रिजल्ट ये निकल के आया कि स्टूडेंट्स को जो है एक ही मैन्युस्क्रिप्ट के बहुत सारे वर्जन्स पढ़ने पड़ते हैं ये पता करने के लिए कि ऑथर ने जो है ओरिजिनली क्या लिखा है। और ये भी एक बात है, जो ये क्रॉनिकलर्स होते हैं, वो ये ऑथर्स जो होते हैं वो भी खुद ही क्रॉनिकल्स मतलब जो अकाउंट्स जो लिखते हैं वो भी रिवाइज करते रहते हैं टाइम टू टाइम के बाद में। जैसे 14th सेंचुरी हमने पढ़ा था जियाउद्दीन बरानी जो एक क्रॉनिकलर थे, इन्होंने फर्स्ट जो वर्जन जो था वो उसका क्रॉनिकल का वो लिखा 1356 के अंदर, दूसरा लिखा 1358 के अंदर। दोनों एक दूसरे से अलग थे, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, पर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि जो फर्स्ट वर्जन है वो भी एग्जिस्ट करता है 1960 तक। वो कहाँ खोया हुआ था? वो लाइब्रेरी के अंदर खोया हुआ था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो हम इसको पढ़ेंगे सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में। तो हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस को जो है बहुत चैलेंजिंग है जो स्टडी करना मिडियल पीरियड की 700 से 750 जो हम इस बुक के अंदर पढ़ने वाले वो काफ़ी चैलेंजिंग है। अब चैलेंजिंग क्यों है? चैलेंजिंग इसीलिए है क्योंकि उनको बहुत सारे जो मिडियल पीरियड के अंदर क्या है बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं मिडियल पीरियड के अंदर। वो कैसे डेवलपमेंट्स हुए? जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई। टेक्नोलॉजीज कैसे आ गई? जैसे पर्शियन व्हील किसके लिए यूज़ होने लगे? इरिगेशन के लिए। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन मतलब जब फील्ड्स के अंदर मतलब लैंड को जब पानी सप्लाई किया जाता है, वाटर सप्लाई किया जाता है ताकि जो है क्रॉप की जो है ग्रोथ के लिए पानी सप्लाई किया तो उसको इरिगेशन बोलते हैं। उसमें किसका यूज़ होने लग गया? पर्शियन व्हील का यूज़ होने लग गया। स्पिनिंग व्हील का यूज़ होने लग गया। वीविंग के अंदर क्या होने लग गया? स्पिनिंग व्हील का यूज़ करने लग गया। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट मतलब गोला बारूद का यूज़ होने लग गया जो वॉर्स होते थे उसके अंदर। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस आ रहे थे जैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जैसे पोटैटो है, कॉर्न है, चिलीज़ है, टी है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें आ रही थी। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो ये जितने भी इनोवेशंस थे, न्यू टेक्नोलॉजीज, क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें जो है ऐसा नहीं, ये किसके साथ आ रही थी? जो बाकी उन्हीं लोगों के साथ में आ रही थी जो बाकी आइडियाज़ भी लेके आए सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इससे क्या पता चलता है हमें? ये जो हमने देखा कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए फूड्स बेवरेजेस आ रहे हैं, इससे हमें क्या पता चला? हमें इससे ये पता चला कि जो ये इसकी जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे मिडियल पीरियड के अंदर, ये क्या है पूरा, इसके अंदर क्या हो रहा था? पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे। इसके बारे में जो हम बाकी जाके पढ़ेंगे 5-6 चैप्टर नंबर 5, 6, 7 में हम इसके बारे में और पता करेंगे कि कैसे मिडियल पीरियड के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल, कल्चर चेंजेस हो रहे थे। आगे देखते हैं। आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पीरियड था, ये जो मिडियल पीरियड था, इसके अंदर ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड था। मतलब लोग जो है एक जगह दूसरे के ट्रैवल कर रहे थे। क्यों करते थे लोग?
अपॉर्चुनिटी के लिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, मतलब वो चाहते थे कि उनका मतलब उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले और वो कुछ अच्छा हासिल कर ले, उससे उनका भाग्य अगर ट्राई कर ले कुछ भी, ताकि उनको जो है क्या कर सके, वो खुद की लाइवलीहुड, खुद की बेसिक नीड जो है उनको फुलफ़िल करने के लिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट जो है उनको फुलफ़िल करने के लिए। सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत पैसा था उस टाइम पे, मिडिल पीरियड के अंदर बहुत पैसा था। तो इससे क्या हुआ, इसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की लोगों के लिए कि लोग जो है खुद का क्या कर सके, कार्व फॉर्च्यून मतलब कि खुद का भाग्य ट्राई कर सके, ठीक है, लक ट्राई कर सके, जो भी है खुद का। एक ग्रुप था लोगों का, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया मिडिल पीरियड के अंदर। वो कौन सा ग्रुप था? राजपूत जो वर्ड जो है वो आया है राजापुत्र मतलब होता है द सन ऑफ रूलर, मतलब राजा का बेटा। 18th और 14th सेंचुरी के बीच में क्या देखने को मिलता है, ये टर्म जो है उन लोगों के लिए यूज़ हो रही है जो क्या बोलते थे, उन लोगों के लिए यूज़ हो रही है जो वॉरियर्स के लिए यूज़ हो रही है। वो बोलते थे हम तो क्या है, क्षत्रिय कास्ट से, जो हम वर्ण है, जो ब्राह्मण से, जो सोसाइटी के जो 4 वर्ण दिए उनमें से कौन सा हम बोलते थे, वो बोलते थे जो राजपूत थे वो लोग क्या बोलते थे कि हम तो क्षत्रिय है, ऐसे बोलते थे। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब क्या हुआ, 8th और 14th सेंचुरी के अंदर जो ये राजपूत टर्म जो था वो किसके लिए यूज़ हो रहा था, जो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स थे, ठीक है, जो लड़ाइयाँ लड़ते थे उनके लिए यूज़ हो रहा था। वो क्या बोलते थे, हम तो क्षत्रिय हैं। ये टर्म ऐसा नहीं है कि केवल राजा को है और बाकी चिफ्टन मतलब होता है कि कोई भी लीडर या फिर हेड, किसी चीज़ का हेड, कोई भी ऐसे कोई क्लैन का, कोई भी ग्रुप का, जैसे आगे हम चल के ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी ट्राइब का कोई अगर हेड है तो उसको भी चिफ्टन बोलेंगे। केवल रूलर्स और चिफ्टन नहीं होते थे, बाकी सोल्जर्स है, कमांडर्स है, जिन लोगों ने सर्व किया आर्मीज़ में, जितनी भी आर्मीज़ थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अलग अलग मोनार्च के अंडर में, उन लोगों ने, जिन लोगों ने सोल्जर्स थे, कमांडर्स थे, जिन लोगों ने सर्व किया आर्मी के अंदर, उन लोगों के लिए भी ये टर्म यूज़ होती है, राजपूत टर्म। तो जो शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट जो है, क्या है इनको क्या दिया है राजपूत को, एक्सट्रीमली वेलर, मीन्स कि एकदम वीरता, ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ, ये सारी जो क्वालिटीज़ है जो कि एट्रीब्यूट दे रखी है राजपूत को, किसने दी है, जो उनके पोएट्स हैं, उनके लिरिक्स लिखते हैं ना, उन लोगों ने ये सारी क्वालिटी दे रखी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, बढ़िया नोट्स में लिख सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं आप, इसके आपके लिए बहुत काम की चीज़ है ये। तो और भी लोग थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, जैसे कि मराठास है, सिख्स है, जाट्स है, अहोम्स है, फिर कायस्थ जो एक कास्ट थी, स्क्राइब्स ना होते जो लिखना चाहते हैं, और सेक्रेटरीज होते थे, मतलब सचिव जो होते हैं, उनकी कास्ट है कायस्थ। उन लोगों ने भी जो है जो अपॉर्चुनिटी थी सब कॉन्टिनेंट में उसका यूज़ किया ताकि वो क्या हो सके, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बन सके। और एक और चीज़ भी है, ये चीज़ भी देखने मिलती है कि जो ये पीरियड था, मिडिवल पीरियड जो था, उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनको क्लियर किया जा रहा था, मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है उनका एक्सटेंशन हो रहा था, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी। ये जो चेंज होता, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करो और एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो बढ़ाओ, ये चेंज होता वो कई जगह ऐसी थी जहाँ पे बहुत फास्ट था, कहाँ पे धीरे धीरे हो रहा था, कई जगह पे बहुत धीरे हो रहा था, कहीं पे बहुत फास्ट जल्दी में हो रहा था, कई जगह पे ज़्यादा कंप्लीट था, कहीं पे धीरे धीरे होके हो रहा था, ये सारी चीज़ें थी। तो जो लोग फॉरेस्ट में जो लोग रह रहे थे उनको जो है क्या हुआ, इसकी वजह से माइग्रेट क्यों करना पड़ा, क्योंकि उनके हैबिटेट में चेंज आ रहा था। हैबिटेट का मतलब होता है एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन, मतलब कि जो पर्यावरण है, जो एक रीजन है, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन जो है उसका एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफस्टाइल क्या है वो, तो उनकी इसमें चेंज आ रहा था, उनकी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, क्योंकि फॉरेस्ट में रह रहे थे, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आ रही है, और इससे क्या होगा, उनकी सोशल इकोनॉमिक लाइफस्टाइल भी जो है, नॉर्मली बात है वो तो इम्पैक्ट करेगी उससे, इसकी वजह से चेंज होगी। और कुछ लोग तो माइग्रेट कर गए, मतलब दूसरी जगह चले गए फॉरेस्ट के अंदर, और कुछ लोग थे वो लोग वहीं रह गए। उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, टीलिंग द लैंड, मतलब कल्टिवेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब वो लोग पीसेंट बन गए, ठीक है। जो ये नया पीसेंट ग्रुप जो था वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ, रीजनल मार्केट, बड़े बड़े मार्केट होते थे, वो मार्केट देखेंगे, वो सोचेंगे अच्छा हमको तो काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा, वो है ऐसी, इन सबसे इन्फ्लुएंस हुए। चिफ्टन मतलब होता है कि फिर हेड, जो आपको मैंने बता दिया, प्रीस्ट मतलब पंडित, मॉनेस्ट्रीज क्या होती है, चाहे नन्स, जो मॉन्क्स नन्स है वो लोग रहते हैं, वो फिर टेम्पल्स, इन सबसे जो है वो लोग इन्फ्लुएंस हुए। जो नया पीसेंट ग्रुप था वो इन सबसे जो है इन्फ्लुएंस हुआ। इनको भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं, और इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, एक तो बढ़िया क्वेश्चन बनता है इससे। आप जो है हम जब डिस्कस करेंगे लास्ट में, पूरे समरी डिस्कस करेंगे, तो हम इसके बारे में और भी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे कि इससे क्या क्वेश्चन निकल के आ सकता है। आप तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारी चीज़ें, ये आपके आगे तक काम आएगी, जब कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे तब भी आपके बहुत काम आएगी ये सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से क्या हुआ,
अब वो लोग क्या इसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग क्या बन गए, किसी का पार्ट बन गए, वो पार्ट बन गए जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, बड़ी सी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उसका पार्ट बन गया। अब उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, जो लोकल लॉर्ड्स हैं उनको गुड्स एंड सर्विस ऑफर करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इससे क्या हुआ, जो ये पीजेंट थे इनके अंदर ही सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस हो गए। अब ये कैसे हो गए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए हो गया, ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि जो पीजेंट थे उनमें इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस कैसे हुए। तो इसका आंसर ये है, क्या था कि कुछ पीजेंट का जो लैंड जो था, मतलब ज़मीन जो थी वो काफ़ी प्रोडक्टिव थी, मतलब कि फर्टाइल थी, मतलब काफ़ी उपजाऊ ज़मीन थी। उपजाऊ ज़मीन होगी तो वहाँ का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा था। किसी लोगों को जो है कैटल्स रखनी पड़ती है ना, मतलब काउस है, बफेलो है, इन सबको रखना पड़ता है ताकि वो जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर सके। कुछ लोग जैसे जो लीन सीजन होता था उसके अंदर क्या होता था कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ साथ क्या करते थे, वो लोग कंबाइन कर लेते थे इसको, जो आर्टिशनल जो वर्क होता है ना उससे कंबाइन कर लेते थे लीन सीजन के अंदर, ताकि वो उनकी जो बेसिक नीड्स जो है, उनकी रिक्वायरमेंट जो है उनको फुलफिल कर सके। तो उनको पता चल गया कि सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस कैसे आ रहे थे पीजेंट के अंदर, कैसे आ रहे थे। किसी का लैंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन गया तो उनको, और कुछ लोगों को जो है क्या करना पड़ता था, कैटल्स को रखना पड़ता था। कुछ लोग आर्टिशनल वर्क और एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कंबाइन कर रहे थे लीन सीजन के अंदर। इससे क्या हुआ, सोसाइटी जो है और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो गई, और सोसाइटी और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो गई। अब लोग जो है डिवाइड हो गए जाति मतलब होता है सब कास्ट में डिवाइड हो गए, रैंक में जाति और रैंक में डिवाइड हो गए। अब रैंक डिसाइड किया जाता था कि उस पर्टिकुलर बंदे की क्या बैकग्राउंड है, क्या किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो उसका क्या ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता था। जो रैंक्स होते थे वो हमेशा फिक्स नहीं रहते थे, वो डिपेंड करते थे कि जो एक जाति है उस जाति के मेंबर्स के पास कितना पावर है, कितना इन्फ्लुएंस है, कितने रिसोर्सेज वो कंट्रोल कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता था उस जाति का जो है रैंक क्या होगा। और जो स्टेटस होता है, मतलब जो स्टेटस जो है जाति का, वो अलग अलग रीजन पे अलग अलग हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया से अभी देखा जाए तो नॉर्थ में हो सकता है वो जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो उनका, बहुत ज़्यादा मतलब हाई कास्ट वाली जाति हो, हाई स्टेटस हो उनका, काफ़ी लोग उनको मानते हो। और साउथ में जाओ, साउथ में उनको हो सकता है कोई जानता ही ना हो कि ये भी कोई जाति होती है। तो स्टेटस जो है वो अलग अलग जगह पे वेरी करता था, एरिया टू एरिया पे वेरी करता था। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी अब कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमने पढ़ा सोसाइटी डिफरेंशिएट कैसे हुई थी। ये आप इसको अभी पढ़ लोगे तो आपके हर चीज़ में काम आएगा, हर चीज़ में। पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्या हुआ कि जाति जो थी उन्होंने भी खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है फ्रेम कर लिए, ताकि उनके जो मेंबर्स है जाति के उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है, ये हो गया। और जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो कहाँ पे एनफोर्स हुए, एनफोर्स मतलब लागू कहाँ पे हुए, किस में हुए, असेंबली ऑफ एल्डर्स। असेंबली ऑफ एल्डर्स मतलब होता है पंचायत। पंचायत सबने सुना होगा, गाँव में पंचायत होती है, आपने हर जगह सुना ही होगा। हमारा रिलेशन तो है ही गाँव के साथ में, भले आप कितने भी सिटी में रहते हो, कुछ भी हो, सब जानते हैं पंचायत के बारे में। किसी कहीं एरिया में इसको क्या हुआ, जाति पंचायत बोला जाता था, ठीक है। बट जो जाति जो थी उनको क्या होता था, उनके तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करना ही है, जो भी जाति की है उनको, साथ साथ में जो विलेजेस के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनको भी फॉलो करना पड़ता था। कुछ विलेज होते थे उनको कौन गवर्न करता था, मतलब कौन चलाता था, चिफ्टन मतलब एक विलेज हेड में होता था, वो चलाता था। तो दोनों मिला के, मतलब जो जाति है, विलेज है, वो एक छोटी सी स्मॉल यूनिट है स्टेट की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे रीजन एंड एम्पायर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।